हेलो दोस्तों, आज हम भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत रूह बाबा उर्फ रूहान से होती है, जो आज भी अपने छोटे चेले के साथ तांत्रिक बनकर लोगों को ठगने के काम में लगा हुआ है। क्योंकि रूहान को बहुत अच्छे से पता था कि वो भूतों के बारे में लोगों से कुछ भी कहे या करे, बदले में भूत उसकी कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन असल में आज तक रूहान का कभी भूतों से सामना नहीं हुआ था, इसलिए तरह तरह के बहाने बनाकर वो लोगों को लूटा करता था। एक दिन रूहान को एक व्यक्ति बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी मीरा मर चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी करके उसकी आत्मा से मेरी बात कराओ। एंड फिर वो अपनी बेटी मीरा की फ़ोटो रूह बाबा को दिखाता है, जिसे देखकर रूह बाबा फ़ोटो को एकटक देखते ही रह जाता है, क्योंकि मीरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तब वो व्यक्ति रूह बाबा को टोकते हुए कहता है कि अब कैसे भी करके तुम बात कराओ उससे मेरी, क्योंकि तुम्हारा तो आत्माओं से बात करने का खानदानी पेशा है। लेकिन तुम ये जान लो, हम लोग राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए अगर तुम ये मेरा काम कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। जिसे सुनकर रूह बाबा खुश हो जाता है और फिर अपने अंदर आत्मा आने का नाटक करते हुए अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगता है, मानो कि सचमुच में उसके अंदर मीरा की आत्मा आ गई हो। लेकिन ये क्या, तभी वो मरी हुई मीरा नाम की लड़की सच में रूह बाबा के सामने आ जाती है, जिसे देखकर रूह बाबा एकदम से डर जाता है। फिर मीरा हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम ढोंगी बाबा हो और लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का काम करते हो, और वो रूह बाबा की ढोंग का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिसे देखकर रूह बाबा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। एंड फिर मीरा रूह बाबा से एक डील करती है कि तुम्हें हमारे साथ रक्तघाट नाम के गांव चलकर वहां महल से एक आत्मा को भगाना होगा, जिसके बदले तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। नहीं तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, फिर तुम्हारा सारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा। तब रूहान सोचता है कि जैसे मीरा मरने का नाटक करके मुझे डरा रही थी, ठीक वैसे ही रक्तघाट में भी कोई ऐसा ही केस होगा जिसे मैं निपटाकर करोड़पति बन जाऊंगा। इसलिए रूहान खुशी खुशी मीरा के साथ रक्तघाट निकल पड़ता है, क्योंकि उसे एक तरफ डर भी था कि उसका पोल न खुल जाए। रक्तघाट पहुंचकर रूह बाबा राजा साहब और उनके परिवार से मिलता है, जो लोग तबेले में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वजों की करतूतों की वजह से उनके महल पर मंजुलिका नाम की चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था, जो किसी को महल के अंदर चैन से नहीं रहने देती थी। इसलिए वे लोग चाहते थे कि रूह बाबा कैसे भी करके इस महल को मंजुलिका के श्राप से मुक्त कराए, ताकि हम महल को बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर सकें। वहीं पता चलता है कि मीरा राजा साहब की ही पुत्री है। रूह बाबा के महल में एंट्री करते ही मंजुलिका की आत्मा अपना जलवा दिखाने लगती है, जैसे कि रूह बाबा मंजुलिका का पुराना दुश्मन हो। इसी बीच राजा साहब एक आचार्य जी को बुलाते हैं, जो रूहान को देखते ही कहते हैं कि ये तो राजकुमार देवेंद्र नाथ का ही अवतार है, शायद राजकुमार का पुनर्जन्म हुआ हो मंजुलिका के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि राजा साहब आपके पूर्वजों ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। आचार्य जी की बात सुनकर रूहान अपने आप को सचमुच में राजकुमार समझकर इतराने लगता है, और घर के लोग भी उसे राजकुमार समझकर सिंहासन पर बैठा देते हैं। जो गद्दी पर बैठते ही प्रजा से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि पूरे गांव को मंजुलिका के श्राप से मुक्त करा दूंगा। तभी वहाँ एंट्री होती है ऊंचे टीले के छोटा पंडित और साथ में बड़े पंडित और उनकी पत्नी पंडिताइन की, जो आते ही सबके सामने रूह बाबा का कच्चा चिट्ठा खोलने लगते हैं कि ये कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि ढोंगी बाबा है, ये केवल आपको ठगने के लिए आया है। फिर रूहान तीनों के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी भी सच्चाई पता है मुझे, दूध के धुले तुम भी नहीं, इसलिए सब मिल बांट के लूटेंगे, नहीं तो मैं सबको लेकर डूबूंगा। रूह बाबा की बात सुनकर तीनों उसके साइड हो लेते हैं। एंड फिर रात में रूह बाबा के सपने में मंजुलिका आती है, जो उसे जान से मारने का प्रयास करती है, और ये सपना रूह बाबा को महल में प्रत्येक रात को आता रहता है। इसलिए रूह बाबा एकदम से परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो महल में एक क्षण भी नहीं रुकेगा, नहीं तो मंजुलिका उसे अपना शिकार बना लेगी। इसलिए रूहान महल छोड़कर भागने का फैसला करता है।
लेकिन उसकी पोल खोलने वाला वीडियो अब भी मीरा के ही पास था और उसका चेला उसे बताता है कि महल हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने जिस परिवार को लूटा था वो इंस्पेक्टर राठौर का परिवार है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब रूहान बुरी तरह फंस चुका था। इसी बीच रूह बाबा और मीरा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तब मीरा रूहान से कहती है कि मेरे पिता हमारे प्यार को कभी नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन हाँ, वो अक्सर मेरी माँ की आत्मा से बातें किया करते हैं। अब तुम इसमें कुछ करके मैटर को सॉल्व कर सकते हो तो करो। जिसे सुनकर रूह बाबा खुश हो जाता है और फिर वो प्लान बनाकर राजा साहब के पास जाकर ऐसा नाटक करता है कि मानो उसके अंदर राजा साहब की पत्नी की आत्मा आ गई हो और वो कहता है कि भूत वूत के चक्कर में आप बेटी की शादी करना ही भूल गए। मैं तो अपना दामाद रूहान को चुन चुकी हूँ, अब आप भी हाँ कर दीजिए। मीरा भी रूहान से बहुत प्यार करती है। राजा साहब तुरंत रूह बाबा से मीरा की शादी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो रूह बाबा के सामने शर्त रखते हैं कि तुम्हें पहले इस महल को दुर्गाष्टमी से पहले मंजुलिका के श्राप से मुक्त कराना होगा। एंड फिर एक दिन महल में मल्लिका नाम की आर्कियोलॉजिस्ट आती है और कहती है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से पुराने महलों के ऊपर रिसर्च करने आई हूँ और कुछ दिनों तक महल में ही रहूँगी। जिसे सुनकर राजा साहब रिसर्च के लिए मल्लिका को अलाउ कर देते हैं, लेकिन मल्लिका की आंखों से पता चल रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। फिर मल्लिका अपना रिसर्च शुरू करते हुए पूरे महल को इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरी तरफ रूह बाबा और मीरा मिलकर वर्षों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल देते हैं और मीरा सबके सामने फिर ऐलान करवा देती है कि रूह बाबा ने वर्षों से बंद पड़े दरवाजे को खोलकर पूरे महल को मंजुलिका के श्राप से मुक्त कर दिया है और अब महल आसानी से बिक सकता है। लेकिन तभी वहां मल्लिका आती है और बताती है कि महल में एक सुरंग है जो एक बंद दरवाजे तक पहुंचती है। तब राजा साहब आचार्य जी को बुलाते हैं जो बताते हैं कि यही असली दरवाज़ा है जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा कैद है, लेकिन दुर्गाष्टमी से पहले ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। लेकिन रूह बाबा और मीरा को भूतों में विश्वास नहीं था, इसलिए वे आचार्य जी की बातों को अंधविश्वास मानते हुए दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मंजुलिका का श्राप खत्म होने से ही दोनों की शादी होगी और महल बिकने पर उन्हें पैसा भी मिलेगा। एंड फिर जैसे ही रूहान उस दरवाजे को खोलता है उसी क्षण उस कमरे से सैकड़ों कौवे और चमगादड़ निकलकर महल में मंडराने लगते हैं, मानो कि सचमुच में महल में कोई आफत आ गई हो। तब आचार्य जी को बुलाया जाता है जो बताते हैं कि ये मंजुलिका कोई और नहीं बल्कि 200 साल पहले इसी महल के राजा की पुत्री थी, जो युद्ध कला समेत अन्य कलाओं में निपुण और महल की शान थी, जो अपने पिता के बाद अपने आप को महल का उत्तराधिकारी मानती थी। लेकिन राजा साहब का अपनी दासी से संबंध था जिनसे उन्हें देवेंद्र नाम का एक लड़का पैदा हुआ और राजा साहब ने उसे ही राजकुमार घोषित करवा दिया, जिससे अत्यंत क्रोधित होकर मंजुलिका राजकुमार देवेंद्र की हत्या कर देती है। और जब ये खबर राजा साहब को पता चलती है तो वे शर्म के मारे अपनी बेटी मंजुलिका को जलाकर मार देती हैं। मरने के बाद मंजुलिका की आत्मा शांत नहीं बैठती, वो पिशाच बनकर सबसे पहले अपने पिता की हत्या करती है और फिर पूरे महल पर कब्जा कर लेती है। लेकिन मंजुलिका की एक बहन अंजुलिका भी थी जो मंजुलिका से काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिर उसी क्षण महल में एक मंदिरा नाम की औरत आती है जो अपने आप को एक बिजनेस वूमन बताती है और राजा साहब से कहती है कि मैं यह महल दुर्गाष्टमी के दिन 1000 करोड़ में खरीद लूँगी। जिसे सुनकर राजा साहब समेत सभी खुश हो जाते हैं और फिर मंदिरा कहती है कि वो दुर्गाष्टमी तक मंजुलिका के कमरे में ही रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मंजुलिका के कमरे में मंदिरा के पहुंचते ही वहां पहले से मल्लिका होती है, जो मंदिरा को देखकर उसके खून की प्यासी बन जाती है और दोनों खूब लड़ती हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये मंदिरा ही मंजुलिका की बहन अंजुलिका है जो गद्दी के लिए मंजुलिका से लड़ रही है और महल में फिर से अनहोनी होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रूहान और मीरा को मल्लिका और मंदिरा को देखकर शक होने लगता है कि ये दोनों किसी खास मकसद से महल के अंदर आई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असल में ये दोनों मंजुलिका और अंजुलिका नाम की बहनें हैं। फिर आगे आचार्य जी बताते हैं कि कोई आत्मा अब महल में खुलकर घूम रही है जो शायद दुर्गाष्टमी के दिन महाप्रलय लाने की तैयारी में है।
इसलिए आचार्य जी रूह बाबा को बताते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन जरूर मंजूलिका आएगी, इसलिए उस दिन मैं एक यज्ञ करूँगा और उस यज्ञ हवन से जो लिक्विड निकलेगा उसे तुम्हें मंजूलिका के ऊपर छिड़क कर जलाना होगा, जिससे मंजूलिका जलकर भस्म हो जाएगी। फिर सीन दुर्गाष्टमी का होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मल्लिका ही मंजूलिका है, इसलिए यज्ञ से निकले लिक्विड को रूहान तुरंत मल्लिका के ऊपर छिड़क कर जलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मंदिरा आ जाती है, जिसके अंदर मानो कोई राक्षसी शक्ति घुस गई हो और वो मंजूलिका को हवा में ऊपर ले जाकर मारने लगती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर रूहान मंजूलिका के ऊपर तेल छिड़क कर उसे जलाकर भस्म करते हुए कैद कर लेता है एंड फिर मंदिरा खुद को मंजूलिका कहकर सबको डराने लगती है, जिसे सुनकर रूहान कंफ्यूज हो जाता है कि असली मंजूलिका कौन है। तब रूहान फिर से वो लिक्विड मंदिरा के ऊपर छिड़कने वाला होता है कि तब मल्लिका चिल्लाती है कि इसमें मेरी और मेरी बहन अंजुलिका की कोई गलती नहीं है, ये सब हमसे देवेंद्र मतलब हमारे सौतेले भाई की आत्मा करवा रही है, क्योंकि असल में देवेंद्र उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता था। वो था तो इंसान, लेकिन उसके अंदर महिलाओं के गुण थे और वो एक नर्तक बनना चाहता था, जिसका राज हमें पता चल गया था और हम दोनों बहनों ने गद्दी की लालच में उसका राज सबके सामने उजागर करवा दिया था। इसलिए पिताजी ने शर्म के मारे देवेंद्र की हत्या करवा दी और झूठ में हम दोनों को देवेंद्र का गुनहगार इतिहास में साबित करवा दिया। इसलिए पुनर्जन्म हम दोनों बहनों का हुआ है, रूहान मतलब देवेंद्र का नहीं। वो तो हम दोनों बहनों को एक जगह बुलाकर हमसे सबकी हत्या करवाना चाहता है, लेकिन हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए देवेंद्र तुम हमें अब माफ़ कर दो। तब देवेंद्र की आत्मा सबको मारने वाला प्लान त्याग कर अपनी बहनों मंजूलिका और अंजुलिका को माफ़ कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए इस महल और रक्तघाट गांव को छोड़कर चला जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि वो बिजनेस वूमन मंदिरा नाम की औरत कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राठौर की पत्नी है। इसी के साथ भूल भुलैया मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।